जय जयकार भाद्र के इस महीने की, जय जयकार रामगढ़ जी महाराज के पावन मेले की, जय जयकार रामगढ़ जी महाराज के परचों की, जय जयकार इस अमृत कथा की, जय जयकार रामगढ़ जी महाराज के भक्तों की, जय जयकार भक्त और भगवान की। रामगढ़ जी महाराज की अमृत गाथा जिसका आज छठा दिन भाद्र सुदी सप्तमी को हम मना रहे हैं। पिछले दिनों से रामगढ़ जी महाराज का गुणगान, रामगढ़ जी महाराज के चमत्कारों की परिचयों की गाथा आप सबने ग्रहण की और आज हम रामगढ़ जी महाराज के ब्यावले का प्रारंभ करेंगे और कल ब्यावले के साथ, ब्यावले के समापन के साथ इस 7 दिवसीय महायज्ञ साक्षात अमृत गाथा का हम समापन करेंगे। और आइए आज का ये वातावरण एक बार फिर मैं सुशील गोपाल बजाज मेरी पूरी टीम के साथ हैदराबाद से जो क्लिक मैजिक के माध्यम से हमको भगत ग्रहण कर रहे हैं, हम उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ साथ आज के यजमान श्री गोविंदलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय कुमार जी भूतड़ा, हैदराबाद निवासी, हमारी संस्था श्री रामदेव भक्त संगम के बड़े प्यारे सदस्य जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम की यजमानी ली है। और आइए जय जयकार हम सभी भक्तों को नमन करते हुए रामगढ़ जी महाराज की कृपा से, रामगढ़ जी महाराज के आशीष से, भक्तों की आज्ञा से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और एक बार हमेशा की तरह उठाकर अपने दोनों हाथ जय जयकार रामगढ़ जी महाराज की लगाइए। हाँ श्री गणपति गणराज दयालु भगवान गणेश, श्री गणपति गणराज दयालु विघ्न हरण तोरी जय जय, श्री गणपति गणराज दयालु। हे विघ्नहर्ता, कृपा बरसाओ हमेशा की तरह, रोज की तरह आप आ रही हो, कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही हो, भक्ता की जय जयकार करा रही हो। एक बार फिर आपका आवाहन, आओ गणपति बप्पा। सुंडाला दुख भंजना तो सदा नमामिए, सारा बेली सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, बोल गजानंद भगवान की जय। बनाइए गुनगुनाइए भगवान गणेश का आवाहन, पधारो गणपति बप्पा। श्री गणपति गणराज दयालु, ताली। श्री गणपति गणराज दयालु विघ्न हरण तोरी जय जय,
चरण कमल पर शीश नवाए, श्री गोपाल मंडली गाए, चरण कमल पर शीश नवाए, प्रेम भक्ति सुख संपत्ति पावे, विघ्न हरण तोरी जय जयकार। और आइए ब्यावले का दरबार रामदेव जी महाराज का, ये पुण्याई आपको मिल रही है। ये 7 दिन की भागवत आप ग्रहण कर रहे हैं। कई सालों का स्वप्न मेरी परंपरा का, जो इस भादवे में संवत 2077 इस भादवे में ये मेरे पिताजी का एक प्यारा स्वप्न 7 दिन की भागवत का, और ये मौका इस 2020 ने हमको दिया है। 2020 ने मौका दिया है कि घर बैठकर हम कुछ ऐसा कर सके जो शायद अपनी व्यस्त जीवन शैली में ना कर पाए। और मुझ जैसे कलाकार जम्मा गायक के लिए ये मौका अपने एक स्वप्न को साकार करने का, भक्तों के स्वप्न को साकार करने का, रामदेव जी महाराज के परचों की बेला रामदेव जी महाराज के चरणों में चढ़ाने का, मेरे साथ साथ जो बाबा के भगत हमको चाहने वाले हैं, जो इस फेसबुक के माध्यम से हमको देख रहे हैं, 7 दिन की भागवत का पुण्य आप अपने घर बैठकर अपने घर में प्राप्त कर रहे हो। आप स्वयं यजमानी कर रहे हो इस भागवत की, भावना की बात है। और ब्यावले का इस श्रृंगार प्रारंभ करते हुए हो राम कहूं के राम देव थाने हीरा कहूं के लाल, जाने मिलिया राम देव ताने पल में कीना निहाल। कोई झांझ तंदूरा बाजे रे बाजे रे, रूणी चाका मंदिर में मारो राम विराजे रे, राम विराजे रे मारो श्याम विराजे रे। और आइए रामदेव जी महाराज की जय जयकार करते हुए ये बड़ा ही प्राचीन बड़ा ही महान भजन रामदेवरा धाम को नमन करता हुआ जय जयकार रामदेव जी महाराज की लगाते हुए रम जाइए हमारे साथ। हो कोई झांझ तंदूरा बाजे रे रूणी चाका मंदिर में मारो राम विराजे, मारो राम विराजे रे। कोई झांझ तंदूरा बाजे रे रूणी चाका मंदिर में मारो राम विराजे रे। ओ राम विराजे रे मारो श्याम विराजे रे।
देव रोधा मरुधर राजस्थान में रामदेव रोधा ले विश्वास भगत जो आवे होवे पूरण का ये विश्वास भगत जो आवे होवे पूरन का ओ बाबू बिगड़िया कारज बाबू बिगड़िया रा कारज सारे रे लोणी चाटा मंदिर में मारा राम विराजे आज तंदूरा बाजे रे हे बाबा बाजे रे धूरी जाता मंदिर में हर राम विराजे ओ राम विराजे रे मारो श्याम विराजे राम विराजे हरो श्याम विराजे आज तंदूरा बाजे रे बाजे रे धूरी जाता मंदिर में हर राम विराजे क्या बात है ताली मरुधर देव विशाल को अनुपम है श्रृंगार मरुधर देव विशाल गोरे अनुपम है श्रृंगार मोहनी मूरत सोहनी निरको बारंबार मोहन सूरत मोहनी निरखु बारंबार जारे पचरंग बेचो जारे पचरंग बेचो साजे रे लोणी चाका मंदिर में मारा राम विराजे आज तंदूरा बाजे रे बाजे रे धूरी जाता मंदिर में हर राम विराजे लोणी चाका मंदिर में राम का गुणगान है बजाइए ताली जयकार राम महाराज की हे बाबा अगर चंदन रो देव रो परिचारो भंडार अगर चंदन रो देव रो जो जावे पैसो पावे बहादुरी दूज आई मेड़ारी झनकार
ये मूड बनाइए। जागृत दरबार में आज ब्यावले की झनकार को छेड़ना है हमको। श्रृंगार कर लेंगे ब्यावले का, लेकिन झनकार आज छेड़ेंगे। रामदास जी महाराज की पावन कथा का रसपान आपको करना है। डोंट मिस द गोल्डन चांस। हेलो, डोंट वरी, बोल हरि। हाँ, रामदास जी महाराज की जय जयकार करते हुए साक्षात दरबार में लाज रखने वाले ऋणिचा के नाथ, डोंट मिस द गोल्डन चांस। ये मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं भाई साहब, ऐसे मौके बड़े तकदीर से मिलते हैं। रामदास जी महाराज की कृपा आप पर बरस रही है। ये ना सोचे कि कौन क्या पा रहा है, बस ये सोचे कि आप क्या पा रहे हैं, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। ये अमृत है, इसे अपने गागर में जरूर भरिए, इसको जरूर अपनाइए, बिना कोई तर्क के विश्वास के साथ ये पुण्याई जरूर अपनाए, आपका जरूर फायदा होगा। रामदास जी महाराज का दरबार, श्री रामदेव भगवान की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो, निजाधारी भगवान। हो मारवाड़ ध्यावे जने कोट मारवाड़ ध्यावे जने कोट अरे सारी एक गुजरात, खम्मा खम्मा रे खबर जमाल खम्मा 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 रे कंवर अजमाल। बड़ी अच्छी बात, साक्षात दरबार में ये लाइन जहां भी आए जरूर गुनगुनाइए। अरे खम्मा 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 रे कंवर अजमाल। रामदास जी महाराज के ब्यावले में हम इंटर हो रहे हैं। रामदास जी का ब्यावला आज और कल, ये 2 दिन हम ब्यावला मनाएंगे। रामदास जी का जम्मा हम करते हैं। मेरी परंपरा की बात, करीब 30-35 साल की तपस्या मेरे पिताजी ने 4000 के आसपास जम्मे किए रामदास जी महाराज के, और पिछले 10 सालों में मैंने करीब 1100 जम्मे कर लिए हैं। और इन जम्मों का निचोड़ हम हमेशा कहते हैं, रामदास जी का जम्मा 7-7.5 घंटे का सब्जेक्ट, और जम्मे में जन्म और ब्यावला ये पुण्याई कहलाती है। और ब्यावला तीर्थों का राजा, पुष्कर नदिया की रानी गंगा, और रामदास जी महाराज के जम्मे जागरण का राजा माना जाता है रामदास जी का ब्यावला। और ये 7 दिन की भागवत का समागम हम ग्रहण कर रहे हैं, ये अमृत गाथा हम ग्रहण कर रहे हैं, और इसमें भी ब्यावले का अपना सम्मान है। क्योंकि रामदास जी महाराज की हर तस्वीर आप ध्यान से देखें, कोई भी दरबार में जाकर रामदास जी को शीश नवाए, और जब रामदास जी महाराज की तस्वीर को देखे, रामदास जी महाराज की मूर्तियां को देखे, तो रामदास जी हमेशा बींद रूप में पूजे जाते हैं, दूल्हे रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए रामदास जी महाराज को बींद रूप में ध्याया जाता है। ब्यावले को महंता दी गई है, महानता। तुर्रा किलंगी धारी, बल्लम भालो हाथ में, बहन लाचा सुमना आरती उतार रही है, मानो निकासी का सिचुएशन है। रामदास जी महाराज की निकासी हो रही है। भांजो शक्ति सिंह, रामदास जी महाराज का भांजा शक्ति सिंह विनायक बनकर खड़े हो। रामदास जी का ब्यावला भक्तों की भावना है। रामदास जी महाराज, जो भगत जिस मूड से रामदास जी महाराज को ध्याता है, रामदेव जी उसी परिवेश में अपने भक्तों को अपनाते हैं। और आइए इस ब्यावले की घड़ी को, रामदास जी महाराज के इस अमृत गाथा को चौगुनी पुण्याई प्रदान करते हुए इस भादवे में इस ब्यावले को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और ये ब्यावला ये आपके लिए सार्थक तभी बनेगा जब आप हमारे साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे। अरे खम्मा 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 रे कंवर अजमाल, खम्मा खम्मा जरूर गाइए। हाँ हो अंधलिया ने अख्या देवे बांगड़ा ने पाव देवे, अंधलिया ने अख्या देवे बांगड़ा ने पाव देवे, बाबू मंझड़ियारा पलड़िया झुलावे जियो, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल तारो।
कमर अजमार रहा रामदेव जी महाराज का दरबार। और आइए ब्यावले को ग्रहण करते हुए रामदेव जी महाराज को पवित्रदायी पुण्यदायी मारवाड़ी ब्यावलो। उमरकोट सोडा घरे, उमरकोट का राजा उमरकोट जो आज पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है, जिसे अमरकोट कहा जाता है। अमरकोट का राजा दलजी साक्षात दरबार, सोडा जाति का राजपूत, दलजी सिंह सोडा जाति का राजपूत राजा दलजी साक्षात जगदम्बा हिंगलाज माता का भगत। और 2 पुत्र राजा दलजी के पास। और जब भगवान कृष्ण रामदेव जी महाराज को अवतार लेवन जब निकल रहा था तो माता लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी रोकी, बोली हे जी सुनो जी, आप अकेला क्यों जा रही हो? बोले आज के 1 साल के बाद आपने भी अवतार लेने पड़ी, तैयार हो जाओ। और राजा दलजी जो साक्षात हिंगलाज माता का भगत था, 2 पुत्र वे के पास राजकुमार। जय जयकार राजा दलजी की, धन्य ध्यान सु जय जयकार हो रही है राजा दलजी। लेकिन एक कमी, एक कन्या की भाव राजा दलजी का। बोले स्वर्ण को दान, अन्न को दान, हीरा मोती को दान अपनी जगह है। जिस इंसान के पास कन्या को नहीं, वो इंसान सबसे बड़ा दान से वंचित रिया करे, और वो है कन्या को दान जी। कन्या दान के लारे राजा दशरथ आपको जीवन बिगर कन्या का सुस्त होकर, मन सुविचलित होकर गुजारिया। जी के पास कन्या को नहीं, भी के पास भाग्य तो है, लेकिन जी के पास कन्या है, भी के पास सौभाग्य रिया कर। और राजा दलजी हिंगलाज माता का भगत, आमन में बाप हमेशा राजा दलजी के साथ साथ रहती। और एक बार की बात, नवरात्रि आई और राजा दलजी सोडा जाति का राजपूत, ध्यान दो ये कथा मैं ज्यादा भजन नहीं गा रहा हूं, क्योंकि परसों 10वीं को हम भजन संध्या करेंगे 2.5-3 घंटे की। मेरे पास कई भजनों की फरमाइश है, लेकिन नो, कथा का अपना सम्मान है, इसलिए मैं मूड से बैठ रहा हूं कथा के लिए। मैं कथा ही करूंगा, हम भजन गाएंगे 10वीं के दिन, लेकिन इस कथा को जिसमें शायद मेरे द्वारा मेरे पिताजी का आशीष, बाबा की कृपा को नया निकल जाए, आपके लिए ग्रहण करिए उसे। नवरात्रि आई और राजा दलजी हिंगलाज माता के सामने बैठ गया। मन में एक ही बात, बोले एक कन्या मिल जावे मारो जीवन सार्थक हो जावे, एक कन्या मिल जावे मारो जीवन सार्थक हो जावे। और अपनी रानी के समझाने पर राजा दलजी भी नवरात्रि कमाई ना बहुत बड़ा अनुष्ठान कराया, माता हिंगलाज ने प्रसन्न करवा के लिए। और साक्षात दरबार निराहार तप बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि एक टाइम खा लेवा नवरात्रि का महीना, सचंडी हो रही है घर का महीना, एक टाइम जिम लेवा, लेकिन नो, मासु की पानु है। जब तक भक्ति में तप नहीं है, भक्ति केवल भक्ति हो जाए, उसमें तप जहां पर आता है वही वरदान प्राप्त होता है। तपस्या को ही वरदान मिलता है, भक्ति को तो भाव मिलते, आशीष मिलता है। जब भक्ति तपस्या में तब्दील हो जाए, राजा दलजी ने तपस्या करी, अन्न जल उस नवरात्रि में त्याग दिया, ब्राह्मण भोज रोज होते और माता हिंगलाज को मनाते। और एक रात माता हिंगलाज राजा दलजी के स्वप्न में आई और राजा दलजी मां का चन्ना ने पकड़ लिया, बोले ए मां, अन्न धन रो दान ओ मैया, मैं सारो जीवन करियो पर मां, ए मां, मैं कन्या रो दान करनू चाहूं जियो। मां अन्न धन को दान, थारी कृपा भरपूर है मां, लेकिन मां मन कन्या को दान कर लूं मां, मारो जीवन सार्थक बना लूंगा। बिगर कन्या का इंसान को जीवन अधूरा मां, आप बात में जानू मां, ए मां बिगर थारी छत्र छाया के मारो जीवन अधूरो है। और माता हिंगलाज देखिए आप कैसे गोटियां फिर बैठती है। बड़े रामदेव जी महाराज को जन्म हो गयो,
पोखरण में तवरवंशी राजा जमाल जी के पास प्रकृति और विधाता अपने सारे कैलकुलेशन को फिट बिठाते हैं और अठो उमरकोट का राजा दल जी हिंगलाज माता की तपस्या करिया, मां प्रसन्न होगी और देखो मां काई वरदान देवा। हाँ अरे भक्ति थारी देख राजा ने मारो मन हर्षायो, जा कमला नैनी थारे घर आसी जो। बोले साक्षात रुक्मणी कमला नैनी, कमला नैनी ये कहते हैं माता लक्ष्मी को, कमला नैनी जो कमल का श्रृंगार ग्रहण करती है। थारा घर कमला नैनी को जन्म हुई, थारी जय जयकार हुई। राजा दलजी स्वप्न से उठा और अनुष्ठान को समापन कराया। नवमी का दिन पूरा गांव ने भोजन कराया और साक्षात दरबार में बेकी रानी गर्भवती हुई और ठीक 9 महीना के बाद अवतार हुई साक्षात महालक्ष्मी को। हाँ उमरकोट सोड़ा घरे, अमरकोट सोड़ा घरे कन्या जन्मी एक, अजमल घर अवतार सु विकल क्या विधाता कृपा हुई। साक्षात बेटी को जन्म हुयो, लेकिन संजोग की बात बेटी को जन्म हुयो, खुशखबरी लेकर दासी पधारी, लेकिन चेहरो झुकेड़ो उदासी छायोड़ी। राजा दलजी ने पक्को विश्वास तो मां जगदंबा की उपासना करियो, कमला ने मारे घर पधारी है, बिना मालूम थो कि बेका घर पुत्री उत्पन्न हुईला। लेकिन जब दासी पधारी मुंडो लटकेड़ो, बोले काई बात होगी, काई मारा पुत्री को नहीं हुई। बोले राजन आप तो पुत्री हुई है, लेकिन एक खराब खबर भी है। बोले मैं क्या बोलूं था ना। बोले बोल सके ए दासी थारा गुनाह माफ बतला। बोले लेकिन आपके जो पुत्री हुई है आंखें काणी है और अष्टवक्रा है, बिका शरीर पर जगह जगह कोड़ उत्पन्न हो रहा है। राजा दलजी माता ने हाथ लगाकर बैठ गया। बोले ए जगदम्बा ओ कहीं करी तू। अरे मैं कन्या का दान का वास्ते कन्या को रत्न प्राप्त करो थारसु, लेकिन एक पांगली के साथ एक अष्टवक्रा के साथ कुन ब्याह करी और एक राजकुमारी अगर बिको ब्याह नहीं हुआ तो बिको पिता शर्म के साथ आपको सर झुकाकर पूरा संसार में मैंने घूमना पड़ी। वो काई करी मां। फिर मां की जय जयकार लगाया, हिंगलाज माता की जय जयकार लगाया। मां जगदंबा स्वप्न में आई। बोले राजा दलजी आप फिक्र मत करो, यह हमारी देन है और बयान भी बेटी को भाग्य, बेटियां आप भागी रिया कर, आपने पुत्री होनो थो और पुत्री मिली है। भाव सजाओ, विश्वास रखो, बिना चोखा संस्कार दो। पुत्री आपने रंग रूप सु आपको नाम रोशन नहीं करीला, पुत्री आपको नाम रोशन करीला आपका दिया हुआ संस्कार सु। बिना चोखा संस्कार दो और आप फिक्र मत करो, इन पति के रूप में साक्षात नारायण प्राप्त होइला। यो हमारो वचन है। जय जयकार लगाए राजा दलजी, बोल हिंगलाज माता की जय जयकार। बाल लड़की राजकुमारी नेतल जी को नाम रखो गयो। राजकुमारी नेतल दिन दुगनी रात चौगनी बड़ी हुई, सयानी हुई, विवाह योग्य हो गई। पूरा अमरकोट का माइन लोग बातें करता, बोले इनको ब्याह क्या न हुईला। राजा दलजी का पुत्री हुई है, लेकिन कर्म खोटा है का। हाँ इन्हें की पुत्री हुई है, कौन सो राजकुमारी से ब्याह करीला। और राजा दलजी भी उदास हो गया। एक दिन पंडित जी ने बुलाया, बोले पंडित जी मां की पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए चोखो सो वर तलाश करो। और पंडित जी हाँ पंडित पत्रो देख कर
बोले पत्री का तुम्हारा हाथ में है जी राजन। अरे पंडित पत्रो देख कर इको ने तल धरियो नाम, ई बाई ने मिल सीपति बोलूनी चाको। राजा दर्जी आपकी बेटी ने तो साक्षात कन्हैया मिलने वाला। बोले क्या की बात करो थे तो कन्हैया की बात करो, भगवान की बात करो। अरे चौको सो राजकुमार ढूंढ लो। पंडित जी गांव गांव नगर नगर निकल पड़िया और संजोग की बात अचानक अपने आप ने एक नगर में पाया। लोगों ने रुका पूछा भाई हेलो कौन सो नगर है? बोले रोहिचा। बोले कौन राज कर? बोले राजकुमार रामदेव राज कर। बोले कुमारा है? बोले 100% कुमारा है, 1000% कुमारा है। रामदेव जी महाराज के साथ कुंडली को मिलान हुई, कुंडली न मिलनु थो, कुंडली मिल गई। जान लक्ष्मी नारायण की मिले, जान शिव पार्वती की मिले। आखा तीज को ब्याह घोषित हो गयो। अक्षय तृतीय अबुझ मुहूर्त सभी सगा संबंधियों ने न्योतो भिजा दियो गयो। रामदेव जी महाराज का दरबार में रामदेव जी महाराज की दो बेना पूजी जावे। आप जानो दोनों का नाम लाछा बाई और सुगना बाई। लाछा सुगना रामदेव जी महाराज की सगी बेना नहीं, रामदेव जी महाराज का चाचा राव धनरूप जी की लड़कियां। लेकिन दोनों बेना ने रामदेव जी सगी बेनों ज्यादा प्रेम करता। जॉइंट फैमिली को मामलो संस्कारा की बात और दोनों बेना को ब्याह बचपन में हो तो राजस्थान अब परंपरा पहली तो थी, आज भी बहुत सा गांव में कि ज्यादातर ब्याह बच्चा बचपना में ही हो जाया करे। बच्चा का ब्याह ये मागा पंडित जी हाँ ओम प्रकाश जी शर्मा गुलाब जामुन एको भी ब्याह बचपन में हो गयो। हाँ बेचारा 8 साल की उम्र में फिरा गोदिया में तो फिरा ही आएगा। खैर लाचा और सुगना को ब्याह बचपन में हो गयो। लाचा को ब्याह नजदीक हुई तो जानी ब्याह की डेट निकली, ब्याह की डेट निकली आखा तीज आदमी गयो और जार एक ही दिन में लाचा भाई ने ले आई गई। लेकिन सुगना भाई रामदेव जी महाराज की जान सुगना, रामदेव जी महाराज का पीढ़ी कमाई ना सबसे बड़ी बहन सुगना भाई बिको ब्याह 12 साल पहले पुंगलगढ़ का परिहारा का साथ हुई तो। पुंगलगढ़ का परिहार जो रामदेव महाराज का नाम से चलने वाला था। परिहार सबसे बड़ा वाला भाई 7 भाइयों को परिवार दो, सबसे बड़ा वाला भाई विजय सिंह जी के साथ सुगना भाई को ब्याह हुआ। लेकिन सातू का सातू भाई रामदेव जी महाराज से चलने वाला दुर्भाग्य सुगना भाई को 12 साल हो गया बिका ससुराल वाला बिना पियर आज तक भेजा। जब सुपर्ण कर गई आज तक रिटर्न आपने पियर देखो माता पिता को मुंडों तक देखने को नहीं है। ससुराल वाला भेजा को नहीं, क्योंकि सातू का सातू भाई रामदेव जी महाराज का नाम से चलने वाला था। रामदेव जी महाराज छोटी सी उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त कर लिया। रामदेव जी महाराज का चमत्कार गूंजने लगा, रामदेव जी महाराज की जय जयकार गूंजने लगी तो मन ही बनी सुगना भाई का ससुराल वाला चला गया। बर्दाश्त को नहीं हो सातू भाई सु और रामदेव जी महाराज पर तो जोर चल को नहीं, तो जितना भी जोर थो रामदेव जी महाराज की बहन पर निकालता। हर कोई अपना अपना काम में व्यस्त हो गया। ब्याह का दिन नजदीक आएगी, आखा तीज बिल्कुल नजदीक आएगी। लेकिन जब निमंत्रण पहुंचियो लाचा आएगी, लेकिन निमंत्रण पहुंचा बाद अब की बार भी सुगना को नहीं आई। तो पहली बार 12 साल में माता मेणा देखो हृदय फाटियो। मां तो आखिर मारिया करे बाप अपना मुंडा पर बतावा को नहीं, लेकिन इनको जीव पल पल आपने टाबरा के ला रहा 12 साल से बर्दाश्त करी। लेकिन अब की बार भी रामदेव जी महाराज सबसे छोटा और रामदेव जी का ब्याह में भी सुगना को नहीं आई रही है। या जब खबर पड़ी मां मीणा देने कि बिका ससुराल वाला अब की बार भी बिना भेज रही है को नहीं। पहली बार रामदेव जी महाराज के पास गई, ए बेटा ए रामदेव थारो ब्याह लेने रे बेटा मैंने ठाए रे, लेकिन देख रे बस सुगना थारी लाडली वेने रे वीरा। रामदेव जी महाराज बोले हाँ मां मना मालूम है कि हमारी
लाडली बेन मारा ब्याह में कोनी आने वाली माँ, लेकिन बोल मैं कहीं करूँ माँ। माँ बोली तू ज्ञान की बात करे रे रामदेव, ज्ञान की बात करे तू। अरे 12 साल हो गया मारी बेटी कोनी आई, और अगर थारा ब्याह में भी सुगना नहीं आई रे बेटा, तो थारो ब्याह ज्ञान चोखो लागी रे रामदेव। अरे लाचा तो आई बेटा, ओ मारी सुगना को नहीं आई रे। आज हजूर की माँ आपने लाल नजार बोला बीरमदेव जी के पास को नहीं गई, मालूम तो बीरमदेव जी शेषनाग का उतार सिस्टम का पक्का सीधो नट जाता। बोले माँ ए माँ बिका ससुराल वाला भेजा को नहीं, बात हमारे पास करूँ नहीं, तू चल। बात जानती थी और रामदेव है थोड़ा सो, वो सबकी बात समझे, वो सबका हृदय की बात में पीछा नहीं, वो हमारा हृदय की बात में भी जान ले। जान बोली रे बेटा, अरे लाचा तो आई रे लाला, ए मारी सुगना को नहीं आई, मारी सुगना ने भेज बुलाओ जियो। लाचा तो आई मारी सुगना को नहीं आई, मारी सुगना ने भेज बुलाओ जियो। अरे खम्मा 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 रे खबर जमाल रा अनका तारो ओ मारा आप जीरो पार नहीं आयो जियो। खम्मा 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 रे खबर जमाल। ए रामदेव देख रे जा सुना न ले राजा रामदेव जी महाराज बोले ए माँ देख माँ को नहीं जाऊं, माँ देख सुगना मन आवाज को नहीं लगाई माँ मैं क्या कहूं, बिगर बुलाऊं मैं क्या जाऊंगा। माँ नहीं माँ बोली देख बेटा तेने जाननी पड़ी, देख रामदेव जी महाराज बोले ए मम्मी तू आंसू पहुंच कहीं जाओ लगाई रही है। रामदेव जी थोड़ा मजाक करिया माँ मारो ब्याह ने जी कही तू मने जाओ बोल रही है। देख मैंने ब्याह का जरूरी काम मने फेशियल कराना है, ब्लीचिंग कराना है, नयनो सूट खरीदना है, शूज रामदेव जी महाराज मजाक करिया। माँ बोली देख बेटा मारा मन में बात आई है तू की भी कर। ओके माँ तू इतना दिना के बाद सुना ने याद करी। रामदेव जी महाराज रत्ना राय का ने बुलाया, रत्नो राय को यानी ऊंट चलाने वाले। घर कोई आदमी बचपन से साथ खेलता, रामदेव जी महाराज रत्ना राय का बोला देख रत्ना तू उठा देख, आज 12 साल में पहली बार माँ सुगना ने याद करी। देख बीरा मारो ब्याह नजदीक में चले जातो, लेकिन माँ को नहीं जा सकूं, और तना मारो एक काम करना भी जा पुंगलगढ़ जा और जाकर क्या भी समझार बुझार सुगना बाई का ससुराल वाला ना सुगना बाई ने ले राजा रत्नो राय को रामदेव जी महाराज को हुक्म पाकर निकल पड़े धर पूछा धर्मजला पुंगलगढ़ के लिए। रत्नो राय को 2 दिन को सफर कर पहुंच गयो, कटे पहुंचियो पुंगलगढ़। 7 भाइयों को परिवार पुंगलगढ़, सुगना बाई को ससुराल पुंगलगढ़, और रत्नो राय को रामदेव जी महाराज को सेवक। और एंटर हुई दरबार का महीना, दरबार खचाखच भरेड़ो। सुबह 11 बजा रत्नो राय को बिगर इनविटेशन का पहुंच गयो, कोई पिछाना को नहीं रत्ना राय का ना। और रत्नो राय को भी रामदेव जी महाराज को भगत की कब आपको डर है ना, रामदेव जी का भक्ता ना की कोई डर को नहीं, सीधो पहुंच गयो दरबार के अंदर। सातू का सातू भाई ऊपर बैठिया, दान का दान अमिताभ बच्चन की हाइट पर्सनालिटी का। और रत्ना राय का जीजा जी सुगना बाई का पति बेबी बैठे था। हाँ सुगना बाई का पति को नाम ठाकुर विजय सिंह जी महाराज। ठाकुर विजय सिंह, क्या बात है बाबा भाई। हाँ खैर
रत्नो राय को दरबार में एंटर हो गयो। साधु का साधु भाई बैठिया और रत्नो राय को जाकर काई फरमान सुना मारवाड़ी श्रृंगार खम्मा हुजूर खम्मा ठाकरा तानसेन भी शर्मा जाए। खैर रत्ना राय का ने पकड़ लियो गयो। गांव के बाहर एक कुओं थो जी कमाई ने रत्ना राय का बांध तो उल्टो लटका दियो गयो। रत्ना राय का पर कोड़ा बरसाया जा रही है। रत्नो राय को बोले रामदेव जी महाराज आवाज लगाई अन्नदाता ने बोले रामदेव जी आपको काम अधूरो रह गयो जी काम ना आप मैंने भेजा अब हमारा बस में सुनी रही हो। ये सुगना बाई का ससुराल वाला जरूरत से ज्यादा टेढ़ा है। बहुत टेढ़ा है रामदेव जी और मत हाको सेवा के कि हड्डी पसली तो तोड़ सकते सबने मजो चक्का कर हड्डी पसली तोड़ कर सुगना ना भी लेकर आ सकूं मैं लेकिन कितनो भी करो तो आफ्टर ऑल अपना जीजा जी ठहरिया है। हड्डी पसली तोड़ने से काम को नहीं हुई एक जो बुद्धि खराब है ना बिना ही ठीक करनी पड़ी। सुगना भाई का ससुराल को मामलो है वो अन्नदाता और बुद्धि ठीक करने को काम हमारे पास को नहीं। देखो जी वो तो आपने आनी पड़ी और रत्नो राय को जानते तो रामदेव जी ने तो आनी पड़ी क्योंकि जी काम ने रत्ना राय का ने भेजा रामदेव जी वो काम हुई को नहीं। रत्नो राय को भी अठई सुगना बाई भी अठई रामदेव जी बींद बनकर उमरकोट को नहीं जाई पहली पुंगर गड़ाई और एक ऐसी तैसी करी। रत्नो राय को जानते तो रत्ना राय का बंदी बना लिया। कोड़ा बरसाया जा रही है रत्ना राय का ऊपर और हर कोड़ा के ऊपर रत्नो राय का बोला ओम श्री राम देवाय नमः ओम श्री राम देवाय नमः। और बात पूरा पुंगलगढ़ का मायना फैल गई कि 12 साल में पहली बार सुगना का पियर सु बिना कोई लेवल आयो है और बिना भी बैठाकर ऐसा अन्याय कर दिया। बात पुंगलगढ़ में पूकी पूरा घर घर में पूकी कि सुगना बाई का सबसे छोटा वाला भाई रामदेव जी महाराज को ब्याह आखा तीज को ब्याह मंडियो और सुगना बाई ने भेज दिया को नहीं। सुगना बाई की एक नंदन थी उदी बाई थोड़ी बहुत सुगना बाई ने चाहती थी मां भागी भागी गई ओ भाभी साहब थाके लिए संदेश आयो जी देखो जी मारा भाई तो थाना की बोलो को नहीं थाके लिए संदेश आयो पियर सु 12 साल में पहली बार थाना मालूम है थाको बीरो रामदेव बिको ब्याह मंडी रखे आखा तीज को बोले कई बात कर रही है तू बोले हाँ और थाना लेवन रत्नो राय को आयो दूध बनकर बोले रत्नो आयो बिना पकड़कर कैद कर लियो गयो कोड़ा बरसाई अभी के ऊपर बोले हाय राम अरे ए भगवान मैं क्या करूं। एक अबला नारी सुगना बाई भागी भागी आप पति के पास गए जी सुनो जी हमारा भाई को ब्याह हुआ जी 12 साल में आज तक की को नहीं बोली मैं थाना लेकिन आज मैं थाना विनती करूं जी मैंने एक बार पीर भेज दो जी मैं हमारा राम जो ना घोड़ी पर चढ़कर देखना चाहूं विज्ञान की उतारना चाहूं लेकिन कोई को नहीं सुगना बाई का भी दर्द न पहचानने वालों रामदेव जी को जानी नाम लेवे अचानक पीठ पर एक कोड़ बरसायो जावे बोले घना कोड़ा हो गया घड़ो हो गया बहुत बड़ी परीक्षा। आप देखिए इंसान थोड़ी बहुत परीक्षा के अंदर अपने धर्म को बदल लेता है थोड़ी बहुत परीक्षा के अंदर अपने इष्ट को बदल लेता है। एक 6 महीना हनुमान जी से मांगी हनुमान जी दिया नहीं तो 6 महीना के बाद इष्ट बदल जाए श्याम जी हो जाए श्याम जी नहीं दिया तो रामदेव जी हो जाए रामदेव जी नहीं हुआ तो माता जी हो जाए। इंटरनेशनल भिखारी बहुत जल्दी बन जाता है इंसान लेकिन आपको भगवान की जीवन लीलाओं से सीखना पड़ेगा।
कि बिगड़ तपस्या के कुछ भी पाना आसान नहीं है। बिगड़ परीक्षा के अगर आप सफल भी हो गए तो आपकी नींव मजबूत नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और साक्षात नारायण, साक्षात रामदेव जी महाराज बेगवास्त दिन न रात और रात न दिन कर लूं, मानो चुटकिया को खेल दो। जो आपने उंगली पर पूरा ब्रह्मांड न नचा सकता, बेकी स्वयं की बहन 12 साल से दुख पाई रही है। लेकिन प्रकृति का नियम सुबंधियोड़ा रामदेव जी महाराज, कर्मा का थपेड़ा, कर्म का फल और बेसु बंदियोड़ा रामदेव जी महाराज स्वयं का बनाएड़ा नियम न करे नारायण तोड़ को नहीं सके, वे स्वयं को नहीं तोड़े। 12 साल से दुख पाई रही है रामदेव जी की बहन, लेकिन समय आयो को नहीं तो भी को उद्धार हुई को नहीं। इंसान को भी समय का इंतजार करना जरूरी है। और अब समय आयो 12 साल के बाद सुगना भाई बिना मालूम पड़ियो भी का लाडला भैया को ब्याह मंडियो है। भागी भागी जब रात बीत गई और रात का सन्नाटा में बीरंदा रायका की आवाज आवे, ओम श्री राम देवाय नमः। अरे मत मारो, अरे वो मारा पियर सुहायो अभी तो मत मारो। पियर को मोह मत मारो रे। और आधी रात के सन्नाटा में पहली बार जब ससुराल के मायने सकला सोई गया, सुगना भाई 12 साल में पहली बार आपने पियर आवाज लगाने की हिम्मत करी। सुगना आधी रात एक बहन की पुकार, हाजर आजूर की बहन आवाज लगाई रही है। और जब नेजादारी की बहन आवाज लगा, अरे जब सुभद्रा का आंसू निकला तो कन्हैया क्या चुप जा बैठ सके। हेलो, अरे सुभद्रा का आंसू निकलिया। रामदेव जी महाराज जो कच्ची नींद में बिल्कुल अटर रुणीचा का मायना उठ कर बैठ गया और रोता रोता घबराता हुआ अपनी माँ के पास गया। बोले ए माँ, ए माँ, ए माँ, अरे माताड़ी, ए माताड़ी, मने को बहुत खोटो सपनो आयो ए मारी सुगना भाई झुरे झुरे रोवे यो। बोले कहीं हो गयो बेटा, तू तो घबरा कर क्यों उठे रामदेव? ए माँ मारी बेन मन आवाज लगावे, ए माँ, ए माँ मारी बेन मन आवाज लगावे, मजार भी लेके रहूं। देख बेटा देख, थारा हाथ में बरजा सारा गांव का मना कर रही माँ है, बंदिया रे कान कन डोर रहा, तू लाल बाहर मत जाए। देख बेटा संस्कार समझ बेटा, देख मत न पहली जाओ बोली तो तू गयो को नहीं। रामदेव अब को नहीं जा सके, तारा हाथ में ब्याह का अंकन डोर रहा। क्या बात है पार्थो भाई, बंगाली अभी बांधने लग गए क्या? अच्छा हाँ, मारवाड़िया में रहता ये भी बांधने लग गया। हाँ, तारा हाथ में ब्याह का कंकन डोर रहा बंदिया रामदेव, अब तू को नहीं जा सके। रामदेव जी महाराज बोले हेलो मम्मी, आफ्टर ऑल सिस्टर आवाज लगाई आपन जी चीज को इंतजार रामदेव 12 साल से एक एक पल कर रही थो, आज बात चीज हुई है। और तू बोले मजार मारी बेन न लेर नहीं हूं। हे माँ चाहे कितने कांकन डोरा बंदिया रिंद, ये जो भी डोरा है ये हमारा राखी का डोरा से ऊंचा को नहीं है माँ। ए माँ ये सब बाजू रख तू, हमारी बेन मन आवाज लगा रही है। बोले रामदेव सुन ला, ए माँ तू सुन, तू टेंशन मत ले। हेलो डोंट वरी, बोल हरी। रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा ने आवाज लगाए, ए लीला चाल आपा जल्द से जल्द मुहूर्त निकलने से पहले सुगना ने ले रानू है। और रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा ने आवाज लगाया, हे लीला चाल रे लीला।
बोले सिज जानू बाप जी, बोले सुगड़ा ने लेवन जानू पुंगा लगा। बोले क्या बात कर रहे हो दे सच्ची? बोले बिल्कुल, रामदेव जी के साथ साथ रमतो लीलो घोड़ो। हाँ, रामदेव जी महाराज का हृदय के साथ नारायण और गरुड़ को अपने आप में एक अलग ही कनेक्शन है। जट नारायण बटे गरुड़ हमेशा रहे और जट रामदेव जी बटे लीलो घोड़ो हमेशा रहे। बोले वाह रे वाह। और रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा पर सवार हो गया कि नहीं बतलाया कोनी, अंतर ध्यान होकर रुणीचा का बारह निकल गया और जानी बारह निकलिया। लीला घोड़ा पर सवार होकर रामदेव जी हाथ में तंदुरो बजाते हुआ भैंस सुगना ने लेवल ले जावे। हाँ हो वारी 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 कंवर ने जाधारी, खींचे है मन की डोरे। देवरो है प्यारो, मिले सबने सहारो, बाबा को जय जयकारो, गूंजे हैं चारों ओर। और एक जयकार रामदेव जी महाराज की, बोल महाराज कमार की है। और रामदेव जी निकल पड़िया लीला घोड़ा के ऊपर। और वो छवि साक्षात कर लिया। बारी 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 कंवर ने जाधारी, खींचे है मन की डोर। देवरो है प्यारो, मिले सबने सहारो, बाबा को जय जयकारो, गूंजे है चारों। बाबा को जय जयकारो, गूंजे है चारों। रुण छुन रे जी बजे घूंगरा जी देखो जावे है रामा पीर, ध्वजा तो फरूटे जी, सुगड़ा बैरा पीर की जी। हाँ रुने छुने रे कोडलियारा, घूंगरा जी बजे घूंगरा जी देखो जावे है रामा पीर, ध्वजा तो फरूटे जी, सुगना बैरा पीर की जी। हो बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अच्छा हरिया अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद लीला घोड़ा पर रवाना हुआ। लीला का रुंझुन रुंझुन घुंघरा बाज रही है और लीला घोड़ा ने रामदेव जी महाराज बोले ए लीला आज तो दिल गार्डन गार्डन है रे, आज सुना सु मुलाकात होइला। ए लीला अरे बिछड़े हो से मुलाकात होगी, बहना से मेरी बहुत बात होगी, नैनों से रिमझिमे बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मिलने की आशा। हे लीला लीला हो चल रे लीले, पुंगलगढ़ के किले बुलाए सुगना, बुलाए सुगना। और रामदेव जी महाराज निकल पड़िया, बिछड़े हो से मुलाकात होगी। ताली और आप भी चलिए हमारे साथ सुगना भाई को लेने के लिए। बिछड़े हो से मुलाकात होगी, बहना से मेरी बहुत बात होगी, नैनों से मुझे बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मिलने की आशा। हो चल रे लीले, तो पुंगलगढ़ के किले
बुलाए सुखना, बुलाए सुखना, बुलाए सुखना, बुलाए सुखना, बुलाए सुखना, बुलाए बुलाए सुखना, हाय हाय बुलाए सुखना। 1 2 3 4 पिछड़े हुओं से मुलाकात होगी, ताली। पिछड़े हुओं से मुलाकात होगी, निकल बढ़िया राम जी। मेरी बहुत बात होगी, नैनों से रिमझिम बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मिलने की आशा। रे चल लीले वो पोंगल गढ़ के किले, बुलाए बहना, 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 बुलाए बहना। राम जी को भरो धीरे। ये हमारी टीम पिछड़े हुओं से मुलाकात होगी, सुगना भाई ने लेवल मिल गया। पिछड़े मन हुओं का से मुलाकात होगी, बहना से मेरी बहुत बात होगी, नैनों से रिमझिम बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा मिलने की आशा। चल रे लीले वो पोंगल गढ़ के किले, बुलाए बहना, बुलाए बहना, बुलाए बहना। राम जी को घोड़ो धीरे 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 बुलाए बहना, बुलाए बहना, बुलाए बहना, बुलाए बहना, राम जी को घोड़ो धीरे 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 पहुंच गयो घोड़ो केटे पहुंचियो पुंगलगढ़ सुन्ना भाई का ससुराल। और क्या घोड़ा भाई हमारे साथ। अब्बा ये घोड़ा क्या घोड़ा क्या आवाज निकाले वाह भाई हाँ? लाल बाल वाला घोड़ा है हमारे भाई हाँ? क्या बात है ओपो कुछ भी बोलो भाई, बाबा का घोड़ा। कुछ भी बोलो बाबा का घोड़ा है हाँ। रामदेव जी को घोड़ो कटे पहुंचो पुंगलगढ़ गांव का बारे इंटरव्यू है रामदेव जी और लीला घोड़ा पर उतर गया और बोले आज जाने से पहले की चमत्कार बतला दे। और एक सुकेड़ो बाग तो जंजर कंटा। देखिए आप पल पल चमत्कार रामदेव जी महाराज के। एक सुकेड़ो बाग पुंगलगढ़ का परियारा को बाग बाग का मैंने इंटरव्यू लीला घोड़ा ने बोलिया ये लीला घनी दूर से आया नाच कूद कर आया थोड़ी हरी हरी घास चरलत। लीलो घोड़ो बोले क्यों मामू बना रही हो बाप जी अरे घास की पत्ती कोनी। बोले तू फिकर क्यों करे रे डोंट वरी बोल हरी तू जा तो सही। और चमत्कार रामदेव जी महाराज के अनन्य परिचय रामदेव जी महाराज के लीलाधारी की लीला। हाथ में तंदूरा लिया रामा पीर ने चट्टे भी जाता तंदूरो साथ लेर जाता और रामदेव जी महाराज तंदूरो खनकावा लाग गया। पुंगलगढ़ का परियारा कभी सूखे हुआ बाग में और रामदेव जी महाराज को तंदूरो खनक्यो और जानी रामदेव जी को तंदूरो खनक्यो वो सूखे बाग गार्डन गार्डन ग्रीन ग्रीन हो गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल
सुर एकदम अलग बज रहा। अच्छा ओके कोई बात नहीं। राम जी को तंदूरो खनक्यो। अरे हाँ चमत्कार। अरे डाल डाल माही कोई बाजा है तंदूरा। वो सुजलो बाग गार्डन गार्डन। अरे डाल डाल माही कोई बाजा है तंदूरा और पत्ते रे पत्ते में वाणी बोले जियो। डाल डाल माही बाजा है तंदूरा पत्ते रे पत्ते में वाणी बोले जियो। खम्मा 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 रे खबर जमालरा अंदा तारो मारा जियो पार नहीं पायो जियो कम्मा 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 रे कमर अजमालरा। राम जी को तंदूरो खनक्यो। सुकेड़ो बाग गार्डन गार्डन हो गयो। और आइए बड़ा प्यारा चमत्कार। विभाग की बूटी मालन पल पल चमत्कार करने वाले दीस तदेव अचानक देखी अरे मारो बाग हरियो भरियो हो गयो। भागी भागी गई ओ ते कुन आया जी जादू करा ते कुन आया। राम जी ने देखी। राम जी महाराज बोले अम्मा राम दियो। अरे था का आता है कि मां को बाग हरियो भरियो हो गयो जी और भरा भागी भागी गई बा बुड्ढी मालन थेटरी रुको। अरे बे परियार काई तो थाको स्वागत करी जी। ओ जादूगरा ते ठहरो जी। अब बुड्ढी मालन गार्डन गार्डन होगी कहां पा लागी भागी भागी गई थेटरी रुको अटे उबिया खड़ा रो। और जो ताजी ताजी कलियां खिली थी रामदेव जी महाराज का तंदूरा खनकने से फटाफट भागी भागी गई बा मालन और बे ताजी ताजी कलियां लेकर एक गजरो बनाई और गजरो बनाकर रामदेव जी महाराज ने पिनावो और योही गावे। हाँ पुंगल गढ़ का उजड़ा बाग में जद कोई तंदूरो खनकायो। डाल डाल में सरगम बाजी तो पत्तो हर्षयो। लेवे वार नामन छामालने और चरणा शीश नवायो। चुन चुन कलियारो गजरो बनायो और मारा बाबा ने पहनायो। और अगर आप लोग सुन रहे हैं और अगर घर में ताजे ताजे फूल है तो बिल्कुल रामदेव जी महाराज को अपने पूजा के कमरे में जाकर जरूर चढ़ाइए। पंडित जी पुष्प चढ़ाओ पुष्प। हाँ हे अरे पिछम धरा में जग्या रामदेव थे जोधा अजमलवाड़ा। मारवाड़ी श्रृंगार है रामदेव जी का जो रूणीचा में गाए जाते हैं। ये भजन ये वही भजन है जो रूणीचा में रामदेव जी महाराज को सुहाते हैं। इसलिए मैं गा रहा हूं और आप जरूर पुष्पों की वर्षा करना अपने दरबार में रामदेव जी पर। हो पिछम दरा में जग्या रामदेव थे जोधा अजमलवाड़ा। दरिया रमता दे तुम्हारियो बाड़ीनाथ जी ने हो प्यारा। राम रूणीचे का तपधारी अखंड जोत मालक थारी रे। मन छर मालन गुण थर गावे उठो कवर पैरो माला। हे हे अशोक भाई आप भी जाइए दरबार में यजमान
गणपति जाग्या, रणत भंवर में गणपति जाग्या, देव निराला सुनाला। रणत भंवर में गणपति जाग्या, देव निराला सुनाला। गजानन भगवान की, रणत भंवर में गणपति जाग्या, देव निराला सुनाला। रणत भंवर में गणपति जाग्या, देव निराला सुनाला। विघ्न विनाशक मंगल दाता, रिद्धि सिद्धि का संगवाला। विघ्न विनाशक मंगल दाता, रिद्धि सिद्धि का संगवाला। जय राम रुणीचे का तपधारी, राम रुणीचे का तपधारी, अखंड ज्योत मालक धारी रे। मनिछर पालन गुण धर गावे, उठो डोवर पैरो वाला। ये महान भजन है जो रुणीचा में राम जी के लिए गाया जाता। आज राम जी बहन को लेके पधारे, उस सुख आज बड़ा बड़ा किया है, बड़ा ही चमत्कार है। आप भी जरूर आइए, ये मौका बड़े भाग्य से मिलता है। राम जी महाराज का ब्याह होला, जिसमें दर्द श्रृंगार ड्रामा सब कुछ है, ये आपको मिल रहा है। इसका श्रृंगार अपनाइए, लीलाधारी की लीला बरसेगी। जय हो रामापीर। ओ, अरे कैलाश पर्वत शंकर जाग्या, कैलाश पर्वत शंकर जाग्या, बेचोला नंदी वाला। कैलाश पर्वत शंकर जाग्या, बेचोला नंदी वाला। कैलाश पर्वत शंकर जाग्या, बोल शंकर भोलेनाथ की। कैलाश पर्वत शंकर जाग्या, बेचोला नंदी वाला। कैलाश पर्वत शंकर जाग्या, बेचोला नंदी वाला। जटा मुकुट में गंगा विराज, पार्वती के संगवाला। जटामुकुट में गंगा विराजे, पार्वती के संगवाला। अरे राम रुणि के जात पधारी, अरे राम रुणि के जात पधारी, अखंड ज्योत मालक धरी रे। नीचे घातक धारी, अखंड ज्योत मानक धारी रे। मनिछर मालन गुण धर गावे, उठो डोवर पैरो वाला। पिछम धरा में जग्या राम दे, हे बोला अजमल वाला। हरियर रमता दैत्य मारियो, पाई नाथ जी ने हो प्यारा। राम रुणि से का तपधारी, अखंड ज्योत मालक धारी रे। सर मालन गुण धर गावे, उठो डोवर पैरो वाला। महाराज कवार की रामदेव जी महाराज का दरबार। अब और आइए, अब वो पल आया रामदेव जी महाराज के 24 पर्चों में से एक पर्चा जो रामदेव जी महाराज ने अपनी बहन सुगुणा के ससुराल वालों की भ्रष्ट बुद्धि को सुधारने के लिए बतलाया। अरे जीजा जी की अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो बेचारी बहन को तो संसार ही उजड़ जाए। अब जीजा जी है यान का तो कहीं करा, बुद्धि तो ठीक करनी पड़ी। मिलिया जी का यान कहीं मिलिया। रामदेव जी बोले अब जो भी है ठीक तो करनी पड़ी। बा मालन बोली ओ टाकरा ओ जी जादूगरा, अरे माड़ा पेनो जी। बोले रुक जा कंट्रोल योरसेल्फ। पहले जा भजन गाली, फूल चढ़ा दी मार पर। बोले ओ जादूगरा थे आई गया जी, बहुत आनंद आई गयो जी, मारो जीवन ये बाग कमाई ना मक्खना देखती जी। बोले तू कंट्रोल कर, हार्ट फेल हो जाएगा, अभी गिर जाएगी।
हाँ बुढ़ी माला ना पहली जार बोल थारा ठाकरा ने जा जार बोल दे कि रुणीचा को राम दियो आपनी सिस्टर ने ले बनायो है जो करना हो कर लो हम अपनी बहन को लेकर जाएंगे। अरे जाए मरना जाकर थारा ठाकरा ने कही दे कि रुणीचा रो कंवर चढ़ आयो जियो। काय बात कर रही हो ते रुणीचा सु ते रामदेव जी अरे बाप तो जड़ घूमटो काढ़ी बोले अल्लाह जी मैं पीछा नहीं करी तो साइड जी आएगी ते तो सगा जी आएगी जार बोलो तो मन तो आज मोटी मोटी बधाई मिली भागी भागी गई सरदारा के पास बोले सरदार बधाई दो बधाई दो बधाई दो। बोले 1 मिनट उजाड़ बाग की उजाड़ मालन तना कहे की बधाई होनी है बोले अब थाको बाग उजाड़ को नहीं रही है। रामदेव जी आई गया सुगना भाई ने लेवन और भी आया चमत्कार बदलाया और आपको सिकड़ो बाग गार्डन गार्डन ग्रीन हो गयो है गणेश जादू दिखातो रहे वो हाथ की सफाई कोई ग्रीन नहीं बुद्धि भ्रष्ट। जब दिमाग खराब हो जावे जब इंसान को ईगो भारी पड़ जाए इंसान पर मैं पना अभिमान आ जाए तो उसके आंखों की तो दृष्टि चालू रहती है लेकिन उसकी आत्मा की दृष्टि बंद हो जाती है उसके ज्ञान की दृष्टि अज्ञान में बदल जाती है। इतना बड़ा चमत्कार रामदेव जी बतलाया लेकिन कद सुधरू सुगना भाई का ससुराल वाला और रामदेव जी ने भी मालूम तो ये छोटी मोटी ट्रेलर क्यों होने वो नहीं है ना तो पिक्चर बताऊं बड़ी पूरी। हेलो डोंट वरी बी मालन बधाई बधाई को कालो मुंडो करो अंधारी कोठी में बंद करो वे सरदार भी मालन ने कालो मुंडो करके अंधारी कोठी में बंद कर दिया और हुक्म दे दियो गयो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे जो 12 साल से जो कांटो आंखें में चुभ रही थो आज वो आयो है आज बचकर को नहीं जाई। रामदेव जी महाराज ने मारने की पूरी प्लानिंग कर दी गई। लेकिन भाई हाँ भाई वो बुड्ढी मालन जाते जाते ठाकरा ने कहीं बोली बा बुड्ढी मालन तो बोली थे तो गया वो क्या बोली थी अच्छो बोलो बाबा भाई क्या बोली ठाकुर तो क्यों ठाकुर तो क्यों ठाकुर को काम हो गया मैं कौन जाऊं अभी ये पर्सनली मिली है भाई अच्छो मालूम है बोले गयो ठाकुर मनाबंदी बनाई रही है रामदेव जी ने पीछा नहीं होगा नहीं ये सासू का सासू भाई आज तो खत्म। और रामदेव जी महाराज ने मारने के लिए किला के चारों तरफ तोपा लगा दी गई भागी भागी सुगना भाई देखी मारा भाई ने मारने की व्यवस्था अरे मत मारो जी भी ना वो अकेलो आयो बोले चल खत्म कर दिया धारा भाई ने आज सुगना भाई के सामने रामदेव जी महाराज ने मारने की व्यवस्था कर दी गई किला के चारों तरफ तोपे लगा दी गई और रामदेव जी महाराज अटम मन में सोचा अरे भाई आपने कौन बुलाने वालों बा बिचारी मालन गई बधाई बधाई बिकी बधाई हुई दिखा आपने तो स्वयं ही जानू पड़ी। रामदेव जी महाराज लीला घोड़ा ने बोले तू अटे रुक जा यार मैं केवल देख कर आ जाओ मामलो बल्लम भालो हाथ मत हो बोले देख थोड़ो मामलो गड़बड़ाने वालों है जीजा जी को बाग इनकी रक्षा करीजिए बल्लम भाला ना पड़ी छोड़िया अकेला रामदेव जी निकल पड़िया। सच्ची घटना आज भी पुंगलगढ़ के मायने इस घटना को प्रमाण मौजूद है पुंगलगढ़ के मायने वो प्रमाण मौजूद है जो थाना बताओ मत हुई देर से रामदेव जी महाराज निकल पड़िया अकेला रामदेव जी किला के चारों तरफ तोपा लगा दी गई। ये पर्चा रामदेव जी के 24 पर्चों में से एक पर्चा माना गया जो रामदेव जी महाराज ने बड़ा ही प्रमाण बतलाया अपने आप को ईश्वर सिद्ध करने का। अकेला निहत्ता निकल पड़िया रामा पीर किला के चारों तरफ तोपा लगा दी गई बोले जटों भी आवे रामदेव ने पूंद कर रख दो हजारों सैनिक रामदेव जी महाराज ने मारने के लिए पूरा किला की मतलब नाकाबंदी होगी खत्म जटों भी आवे पूंद कर रख दो। रामदेव जी महाराज ने मारने की व्यवस्था और रामदेव जी महाराज निहत्ता जानी भी किला के बीच में पहुंचे चारों तरफ तोपा ना आग लगा दी गई लेकिन वे तोपा वे गाय कर सके रामदेव जी महाराज का। अरे पुंगल का पड़ियार ने समझा नहीं गंवार कैसे मारियो जावसी वो जग को पालनहार। वे तोपा रामदेव जी की तरफ रामदेव जी तिरछी नजरों में तोपा ने देखा
बेतोपा रामदेव जी ने देखी, बेतोपा रामदेव जी पर कट छुट्टू नेवर पुंगल का पड़ियार ने जब तोपा देवी जगाए तो रूणी चाका रामदेव जी ब्याने उल्टी दीवी फिराए। बेतोपा रामदेव जी पर कोई छुट्टी, रामदेव जी ने देखी, देखते की बोली बॉस आप पर छुट्टे की गलती मैं को नहीं कर सका। बेतोपा तो रामदेव जी ने देखकर बोला टाटा बाय बाय बाय। और बेतोपा रामदेव जी पर कोई छुट्टी, उल्टी रिवर्स किला के अंदर छुट्टी, किला कमाई ने जोरदार धमाका हो गया। रामदेव जी महाराज वर्षा लाजो बढ़िया देखा किला कमाई में सात उल्टी किला के अंदर हाथ हो गया, लोग चल चल कर दिया अंगार आपकी लोग पानी लाकर ढाल बना गया। बस 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 थाना अंगारा लगाने को बहुत शौक है लोगों ने। ये बुढ़ी तोपा हमारे साथ है। उल्टी आग लगी, लोग जल रही है, लोग पानी लाकर डाल रही है, लेकिन कोई पानी भी आग को नहीं बुझा सका। जो आग रामदेव जी लगाया चमत्कार हुई, नटवर नागरिया को परचो बतलाया रामदेव जी। रामदेव जी महाराज ने गुस्सो आई गयो, किला के अंदर हर सैनिक मर रही है, सब जल जल कर राख हो रही है। और तभी सुगना बाई की एक सासू, बुढ़ी सासू, कंप्यूटर माइंड, ये बुढ़िया की अक्ल कंप्यूटर माइंड रिया बात समझ गई। मारा बेटा मान्या को नहीं, और राम तो जरूर अवतारी है, जादूगारो है। ये आग ने कोई पानी को नहीं बुझा सका, ये आग ने कोई बुझा सका जो ये आग ने लगायो। भागी भागी गई बहु सुगना के पास। 100 दिन सास के तो एक दिन, हाँ सोच समझ कर बोलो। हाँ और यार आपने बहू ने बोले ए बहू हाँ। अरे सासू जाए बहू के पावा महीने पड़ी, बात तो गलत है लेकिन समय बड़ा बलवान है। अरे सासू जाए बहू के पावा महीने पड़ी कहो थारा बीरा जी ने बेको समझाओ ये बहू थारा बीरा ने समझाई, आग में बुझा दो। बोल सुगना भाई बोली कहने की बात करो सासू जी मारो बीरो तो कोई कॉमेडी है, कोई गेलो है, बबी ने कहीं समझाऊं। सासू बोली देख ज्यादा स्टाइल ना को मारा, थारो बीरो का ही मैं देख लिया, आप फिल्म पूरी समझ में आएगी मैंने। और तू भी देख ले सुगना, ज्यादा नौटंकी मत कर। अगर ये आग अगर बुझी नहीं ना तो थारा ससुराल में कोई भी आदमी जीवित को नहीं रही। वो संस्कारी औरत कभी नहीं चाहती ससुराल वालों पर आँच आए। सुगना भागी भागी बरामदा में गई, ए बीरा थारी आग ने बुझा दे। रामदेव जी महाराज ने हट जा सुगना, 12 साल को गुस्सो उमड़ उमड़ कर आ रही है। आज सारा ससुराल वाला 12 साल से हमारी बहन ने दुख दे रही है, ये लुगाई की लड़ाई बहुत होगी। अब आओ बोले कि ना मैदान में मैं अकेलो खड़ी हूं, कितना लख आवा कितना करोड़ आवा, आओ बस सामने। रामदेव जी महाराज की इतनी गुस्सा की ज्वाला पूरा पुंगलगढ़ ने जला खाक कर रही है। सुगना बोली बीरा मारो ससुराल उजड़ जाई। बोले ए सुगना ये सब बाता बाजू रहने दे। तभी सुगना ने याद आयो बिको बेटो, सुगना भाई को 7 साल को बेटो, रामदेव जी को भांजो। सुगना भाई का ससुराल में एक ही संतान थी, 7 भाइयों के बीच में ओनली वन, और कोई भाई का कोई संतान नहीं, केवल सुगना का कोख से एक वंश को निशान उत्पन्न हुआ। बोले ए बीरा समझ गई सुगना भाई को गुस्सो शांत करने के लिए आवाज लगाई, बीरा 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 ए तुम्हें मालूम को नहीं रहे, देख बीरा पीछे पुराना मेला में थारो भांजो सोरी रे भैया, अगर ये आग भी तक पहुंची रे भैया वो जलकर भस्म हो जाए भैया। चूना चूना मेला में ए भैया थारो भंगुड़ो रे सुत्यो है, अब या नुगरा रे पिछाड़ी मती जाओ। भैया थारो भांजो लारो सोरी है, अगर ये आग भी तक पहुंच गई वो जलकर भस्म हो जाए। रामदेव जी मारा बोले ओ डियर सिस्टर आई नो मारो भांजो कटे सोरी है, ये आग में भी मालूम है कि किने जलानो और किने बुझानो है। खैर सुगना थारो वचन सुनकर मैं देहूं कि लोग बुझाए, पर थोड़ा ससरिया का लखना सुन तो बयाने जीवित देओ मूड तो याद में थोड़ा ससुराल वाला ने ये आग में जिंदा दफना दो। खैर रामदेव जी महाराज जनता की लान ठंडो करे परचो बतलाया निजाधारी, एक जयकार लगाओ दोनों हाथ उठाकर अजमल खैर अवतार की जय। रामदेव जी महाराज
चमत्कार बतलाया। सब लोग आकर रामदेव जी का चरणा पड़ गया। रामदेव जी क्षमा करो, मैं आपकी लीला को नहीं जानी, आप जाओ अपनी बहन न लेकर। मैं भी आवा था का ब्याह में नौकर चाकर गुमास्ता समेत। रामदेव जी निकल बाल आ गया। रत्ना राय का ने बंधन से छुड़ाया, बोले रत्ना न लेकर आओ। रत्ना राय का के सर पर हाथ फिरिया, जितना घाव था पीठ के ऊपर सब एक क्षण में गायब हो गया। सुगना ने लेकर, भांजा ने लेकर, रत्ना राय का लेकर रामदेव जी महाराज निकल बाला गया। तभी सुगना बाई की बुढ़ी सासू ललिता पवार कंप्यूटर माइंड देखो माइंड फेरू चालियो, बोले बहू तू जावो जी की जावो ओके, लेकिन मारा पोता ना मत ले जा। सास बेटा का बीच में मारो एक नीट आंखा को तारो है, तू ब्याह का घर में बिजी रही। अगर इन्हें की होगी हो तो तू जा पूरा काम कर और आखिरी दिन में आती आती ने ले आ जाओ, लेकिन लेकर मत जा। सुगना भाई बाजू खड़े हो है। 12 साल में वो बोला ना इंसान खुशी के अंदर कुछ ज्यादा बह जाता है। बाप भूलगी की बड़ा टोकरी है। आज तो भाई नजी गए। सुगना बोली क्या की बात करो ससुर जी, बिगर बच्चा के मन ब्याह क्या चख लगी, मत तो लेकर जाऊं, मत तो लेकर जाऊं, मत तो लेकर ही जाऊं। धीरे बोल, धीरे बोल। पहली थारो भाई गुस्सा में आकर किला नंगार लगा दियो। खैर टोक लागी सुगना ने, थोड़ी नादानी कर ली सुगना। आपने सासू ने मना कर समझा कर ले जा सकती थी, लेकिन की बात काट कर आप अपना बेटा ना साथ लेकर गई, जी को फल बिना भुगत न पड़ियो, जो कल आपके पास आएगा 7वें पर्चे के रूप में। रामदेव जी महाराज का कोई 14वां पर्चा बोलता है, कोई 13वां बोलता है, कोई 7वां बोलता है, कोई 11वां बोलता है। देखिए फिर वही बात, कैलकुलेशन सबके अलग अलग। 11वां या 14वां पर्चा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले रामदेव जी महाराज ने कई पर्चे दिए। ये पर्चा आपको कल सुनाई देगा। रामदेव जी महाराज सुगना को लेकर रुणीचा पहुंचा, सब लोग खुशी मनाया। वाह रामदेव टाइम पर आई गयो, वाह रामदेव समय पर आई गयो, वाह रामदेव वक्त पर आई गयो। कार्यक्रम आज ये कथा हम यहाँ स्टॉप करेंगे। आज के ब्यावले में हमको पूरा दर्द मिला है। आपने वो ग्रहण किया है जिसको ग्रहण कर कर मानो उस समय प्रकृति ने आंसू बहाया। एक बहन और भाई का प्रेम, सुगना बाई के दुखों की परिकाष्ठा, दुखों का शिखर उसे मिल गया। खत्म खल्लास। रामदेव जी आकर सब कुछ खत्म कर कर सुगना बाई को अपने साथ लेकर गए। अब आगे का श्रृंगार कल मिलेगा हमको। रामदेव जी के लाड़कोड़ हम करेंगे कल। रामदेव जी महाराज का झालावार ना गाई जाइला। हाँ ओ अरे छे चल्ला छे मोंदड़ा जियो राजबार चल्ला हरी पर। कल आज नहीं, अभी सु मूड में आ जाएगा। कल रामदेव जी के लाड़कोड़ होंगे। रामदेव जी महाराज हल्दी मेहंदी लागिला। रामदेव जी महाराज बारात में चला रहा रामदेव जी महाराज। और मेरा एक विशेष आग्रह है, मैं देख रहा हूं हमारे साथ बहुत भगत जुड़ रहे हैं। कई भगत मुझे मैसेज कर रहे हैं। कई भगतों को ये अमृत कथा बड़ी पसंद आ रही है। तो आप मेरे साथ इतना संलग्न होकर, इतने भाव के साथ जब पिछले 6 दिन से जुड़े हैं, तो मेरा ये आपसे कहना है कि हम रामदेव जी का ब्यावला करने वाले हैं, तो अपने घर में जरूर थोड़ी सी मेहंदी घोल लेना। और हो सका तो घर में लुगाया थोड़ा सा मेहंदी लगा लो। मांडनू को नहीं आओ तो कहीं बोला ऊपर, कहीं बोला जी पंडित जी शक्कर बारा को नहीं बोला, ये उंगलियां ना लगा लो। इतनी मेहंदियां लगाओ था ना ठाकुर जी पंडित जी। हाँ तो थोड़ी सी मेहंदी जरूर लगा ले, शगुन को काम जरूर करी। रामदेव जी को ब्याह काल जितना भी लोग कथा न सुन रहे हो, सबका घर में ब्याह हो, आप बराती बनकर चलाना। और काल वहां का यजमान है पूना का, चिंचवड़ का श्री संतोष कुमार जी, दर्शन कुमार जी लुणकर, जैन भाई कल हमारे यजमान, कल वो हमारे यजमान रहेंगे। और आज के यजमान भी कल इस ब्यावले में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ब्यावला बीच में यजमानी खत्म को नहीं हुआ कर, काल पूरा लाड़कोड़ करनू। तो बड़ी प्यारी बात, साक्षात दरबार में आज हमारे हैदराबाद का बड़ा प्यारा भूतड़ा परिवार, हमारे बड़े प्यारे मित्र संस्था के सदस्य श्री अशोक कुमार जी भूतड़ा, उनके परिवार ने आज की यजमानी ली है। उनको पुण्याई कल भी मिलेगी। और संतोष भाई लुणकर, उनके परिवार को आज का और कल का दोनों दिन का पुण्य मिलेगा। और बड़ी अच्छी बात,
हाँ, और शुभकामनाएं सबकी मिल रही है। बंकट लाल जी, रामेश्वर लाल जी, रामकिशन जी बंग, उनकी भी हाँ जीजा जी को मामलो है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एक कार्यक्रम रामदेव जी महाराज उड़ीसा पहुंचे, सब लोग खुशियां मनाई रही। बहन सुगना को कल्याण यो है, 12 साल का बच्चा सुगना आपने पियर आई, माँ हिवड़ा सु लगाई रही है, बहन सुगना गले मिल रही है, सहेलियां आर साथ रम रही है, जय जयकार हो रही है। और सब मिलकर वही गावे। हाँ, हो निजाधारी जी लज्जा राख मारी, कर लीले की सवारी, पधारो मारे पावना, तारा भगत करे हरी भावना। हो निजाधारी जी लज्जा राख मारी, कर लीले की सवारी, पधारो मारे पावना, तारा भगत करे हरी। ए बाबा का धारा श्रृंगार हुईला बाबा, जो भी भगत मनाई रही है बाबा, सबका बात जरूर जाइए बाबा। ओ वारी वारी ओ पचरंग पे चाधारी, हाथा में भालो भारी, पधारो मारे पावना, ओ तारा भगत करे है धारी ध्यावना। ओ निजा धारी जी लज्जा राख मारी, कर लीले की सवारी, पधारो मारे पावना, ओ तारा भगत करे है धारी ध्यावना। बोल राज कमार की जय। और आइए इस अमृत कथा का आज का ये छठा दिन, और मेरे साथ मैं सुशील गोपाल बजाज, मेरे साथ मेरे साथी श्री रामदेव भक्त संगम श्री नंद किशोर जी बजाज आज उपस्थित है यहाँ पर। आज उपस्थित है श्री अशोक जी भूतरा, आज उपस्थित है सुरेश सांकला, मेरे साथ मेरी टीम उपेंद्र शर्मा, बाबा भाई, पार्थो भाई मुखर्जी, नई भाई दिलशा, फैयाज अहमद, मिथुन दा, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी शर्मा उर्फ गुलाब जामुन, सहयोगी केशव कछुआ, मेरा छोटा भाई हमारे साथ अभिषेक बजाज, और मेरी को हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं पिछले 6 दिन से हमारे साथी बनकर, हैदराबाद के बड़े प्यारे क्लिक मैजिक के प्रोपराइटर श्री राहुल जैन, जय बाबा। और ये ब्यावला अगले आधे घंटे के बाद, ये ब्यावला टेलीकास्ट ये आधे घंटे तक रहेगा, आरती होगी आधे घंटे के बाद, ये ब्यावला हमेशा के लिए फेसबुक पर से डिलीट हो जाएगा। ब्यावले की ना रिकॉर्डिंग करें, ब्यावले को ना स्टोर रखें, ये मेरे परंपरा की बात है। ऐसा हमने बहुत कुछ देखा है, ब्यावला आपके पास रहेगा, अगर उसका कोई दुरुपयोग हो गया, आपने बैठे बैठे इजी गोइंग उसे लेकर देख लिया, बाबा निजाधारी को मामलो है, कलयुग के अवतार, ये कुछ मर्यादा है रामा पीर की। वो कन्हैया जो थे बांसुरी वाले, वो मर्यादा के परे थे, लेकिन ये कन्हैया मर्यादा से भरे हैं, इनकी कुछ मर्यादा है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत ही जल्द ये डिलीट हो जाएगा। आइए अपने अपने घर पर आरती और साउंड पर हमारे साथ है हैदराबाद के बड़े प्यारे साउंड सोनू भाई, और आइए आरती, मेरा निवेदन अपने घर में आरती सजाएं और आरती को हमारे साथ गुनगुनाएं। रामदेव जी महाराज की पावन आरती। रामा समा बिजो बाबा कलयुग वहे क्रूर, अरज सुनो अजमाल मारो हेलो सवालो हजूर। हो बाबा राम नीचे वाला, गल बिच मोतियन के माला, हाथ लिए हो भाला, रिम झिम उतारो थारी आरती। ओ बाबा रिम झिम
झालर री झणकार पड़े नौबत बाजे झालर री झनकार पड़े मिठाई थारी चढ़े रे चूरमो धूपारी महकार पड़े मिठाई थारी चढ़े रे चूरमो धूपारी में माता मेरा तेरा लाला मिले भोरलिए वाला भगता का हो रखवाला रिम झिम उतारी थारी गंगा रे यमुना देवर सरस्वती रामदेव बाबू स्नान करे अपना देवर सरस्वती रामदेव बाबू स्नान करे तुरा राधे शरण थारी आवेरे जातिरी दरगाह आके नमन करे लाला के सारा थारे आवे आदरी दरगाह आके नमन करे ओ माता मेरा तेरा लाला लीले भोरलिए वाला भगता का हो रखवाला रिम झिम उतारो थारी आरती ओ बाबा उतारो तारे ओ आंधलिया ने आख्या देवे पांगलिया ने पावजी आंधलिया ने आज्ञा देवे पाकड़ा ने पावजी ओडिया कोट मिटावे रूनी चारो शाम जी ओलिया कोड़ मिटा गए रूनी चारो शाम जी माता के आदर लाला नीले घोड़ लिए वाला भगता का हो रखवाला रिम झिम उतारो तारी आरती ओ बाबा रिम झिम उतारो तारी आरती शरण में भाटी हर चिरे बोलिया नवारे खंडा में तो निशान धुरे शरण में भाटी हरि सिर बोलिया हमारे खंडा में जो निशान धरे चार खूंट और 14 भवन में धनिया थारी कलम फिरे चार कोट और 14 भवन में धनिया थारी माता मेरा तेरा लाला लीले घोड़लिए वाला भगता का हो रखवाला रिम झिम उतारो थारी आरती ओ बाबा उतारो तारी आरती बाबे जो गावे मन में वो आनंद पावे जी आरती बाबे जो गावे मन में आनंद पावे हरे कटे पाप जन्मो जन्मो का दुखड़ा दूर भगावे जी कटे पाप जन्मो जन्मो का टुकड़ा दूर भगावे जी माता मेरा तेरा लाला लीले उड़लिए वाला भगता का हो रखवाला रिम झिम उतारो थारी आरती ओ बाबा उतारो तारी आरती ओ बाबा राम रोड़ी से वाला गल बिच मोतियन की माला हाथ लिए हो भाला रिम झिम उतारो थारी आरती ओ बाबा उतारो तारी आरती ओ बाबा आरती हो गया आरती राम सा आरती वीर जी आरती ओ प्रभु जी आरती महाराज कवार की जय बाबा रामदेव जी महाराज का ये अमृत कथा पान का ये छठा दिवस श्री रामदेव अमृत कथा भाद्रवा सुदी सप्तमी का दिन आप सबने ग्रहण किया है। रामदेव जी का ब्यावला बड़े भाव से चल रहा है। इस ब्यावले का समापन और इस कथा का समापन हम कल करेंगे।
तब तक के लिए मैं सुशील गोपाल बजाज अपनी पूरी टीम के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हार्दिक हार्दिक हार्दिक। और अच्छा, हमारे अशोक भाई मेरी माताजी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अशोक भाई आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जरा मेरी माताजी से निवेदन है, श्रीमती अरुणा बजाज की जोरदार आशीर्वाद इनको प्रदान करो। आज इन्होंने यजमानी की है जोड़े के साथ, और बड़ी अच्छी बात, जागृत दरबार धर्म पत्नी के साथ हमारे अशोक भाई आए हैं आज। भावना रामदेव जी महाराज की कृपा बरसी है इस जोड़े पर। भूतरा परिवार वैसे भी बाबा में ही है, और ये कार्यक्रम जैसे कि चाहते हैं जय जयकार लगाते हो, और साक्षात दरबार में मेरी माँ को अपनी माँ समान मानते हैं और आशीर्वाद जरूर ले रहे हैं। और साक्षात दरबार में जय जयकार रामदेव जी महाराज की। बोल रामराज कंवर की, बोल सच्चे दरबार की, बोल भक्तों भगवान की, बोल गिरिराज धरण की, बोल अजमल घर अवतार की, बोल सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फिर मिलेंगे कल शाम 6:45 बजे। तब तक के लिए हार्दिक 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 जय बाबा की जय हो, जय हो। धन्यवाद।